जहां पर आज दूसरे चरण का मतदान हुआ। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण में जमकर मतदान हुआ है। चुनाव आयोग के 5 बजे तक के आंकड़े उपलब्ध हैं, उसके मुताबिक 54% से भी ज्यादा मतदान हो चुका था। पुंछ और रियासी में तो ये 71% से भी ज्यादा मतदान था। तो कश्मीर के गांदरबल और बडगाम में 60% के आसपास मतदान 5 बजे तक की यह खबर है। हालांकि आखिरी आधिकारिक तौर पर जो आंकड़े हैं वो आने अभी बाकी हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 26 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हुआ। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चला। स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए वेबकास्टिंग सुविधा के साथ 1056 शहरी और 2446 ग्रामीण सहित 3502 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस चरण में पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जेके-पीसीसी अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा और बीजेपी जम्मू कश्मीर प्रमुख रविंदर रैना, अल्ताफ बुखारी सहित 239 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। दूसरे चरण में जम्मू के रियासी, राजौरी और पुंछ और कश्मीर घाटी में श्रीनगर और बडगाम जिले में वोट डाले गए। 15,500 से अधिक कश्मीरी प्रवासी मतदाताओं के लिए जम्मू, उधमपुर और दिल्ली में 24 विशेष मतदान केंद्र बनाए गए थे। यहाँ बड़ी संख्या में विस्थापित कश्मीरियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। श्रीनगर में मतदान के लिए लोगों में गजब का उत्साह नजर आ रहा था। श्रीनगर की जादीबल विधानसभा में तो लोग वोट डालने शिकारा और नाव के सहारे पोलिंग बूथ तक आ रहे थे। यूनिस भाई, इतनी मशक्कत करके आप यहाँ वो बूथ तक आए हैं, लग रहा है कि अब लोगों का डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में विश्वास है और अपनी नई सरकार चुनने जा रही है। आई होप सो, एवरीथिंग विल बी ओके, दैट विल बी गुड। कैसा लग रहा है 10 साल बाद वोट कास्ट करके? आप शायद पहली बार वोट कास्ट कर रहे होंगे। एग्जैक्टली, वी आर फर्स्ट टाइम। मिस्टर जुनैद मत्तू, वी आर ट्राइंग टू डू इट बेस्ट फॉर देम। मतदान को लेकर मतदाता बेहद उत्साहित नजर आए और उन्होंने आने वाली सरकार से काफी उम्मीदें भी जताई। मेरा फर्स्ट टाइम वोट है यहाँ पे। मैं स्पेशली दिल्ली से आई हूँ यहाँ पे वोट मतलब ऑप्ट करने के लिए, और इतने टाइम बाद वोट हो रहा है यहाँ पे, मतलब इलेक्शंस हो रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ एक अच्छी सरकार आए। जम्मू कश्मीर में हो रहे दूसरे चरण का चुनाव देखने के लिए कई देशों के वरिष्ठ राजनयिकों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल बडगाम क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर पहुंचा। इस प्रतिनिधि मंडल में अमेरिका, मेक्सिको, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सोमालिया, पनामा, सिंगापुर, नाइजीरिया, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, नॉर्वे, तंजानिया, रवांडा, अल्जीरिया और फिलीपींस के राजनयिक शामिल रहे। इस दौरे का उद्देश्य घाटी में चुनावी प्रक्रिया के शांतिपूर्ण संचालन और लोगों की बड़े पैमाने पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी को प्रदर्शित करना था। चुनाव आयोग ने आज जम्मू कश्मीर के दूसरे चरण के चुनाव के दौरान हो रहे मतदान का निरीक्षण किया। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर में हो रहे बम्पर मतदान पर बोलते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि ये जमहूरियत की जीत है और लोगों का भरोसा है जो मतदान के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। वो इलाके भी हैं जहां पहले कभी वोटिंग नहीं हुआ करती थी, डिफरेंट किस्म की कॉल आया करती थी, और ऊंचे ऊंचे दरख्त भी हैं, पहाड़ियां भी हैं, चिनार भी हैं। हर एक जगह में ऐसी जगहें भी हैं जहां खतरों के संकेत दिया करते थे, और आप देखेंगे अभी कि उन सब जगहों में किस तरीके से एंथुजियास्टिकली लोगों की वोटिंग हो रही है। कटरा विधानसभा के मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की खासी भीड़ देखने को मिली। इस बार का चुनाव डेवलपमेंट को लेकर चल रहा है। जिस तरह 2014 के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो उसके चलते हुए सब वोटरों में उत्साह है। 370 टूटने के बाद देखो आपने हजारों यात्री, लाखों, मिली 1 करोड़ यात्रा रथ कर रही है। यात्री बड़ी श्रद्धा से आ रहा है। उग्रवाद बिल्कुल खत्म हो गया है। एक नए जम्मू कश्मीर में, एक नए सूरज के किरण के अंदर हमको मतदान करने का आज मौका मिल रहा है। कश्मीर घाटी में महिला और युवा मतदाताओं ने लोकतंत्र के महापर्व में जमकर हिस्सा लिया। सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूं कि आप इतने दूर से इस पहाड़ी एरिया में आए हो। आज तक कोई न्यूज वाला यहाँ नहीं पहुँचा, कभी भी नहीं हमने देखा। कोई न्यूज वाला देखा हमने यहाँ पे? ये पहला न्यूज चैनल है जो डीडी न्यूज जहाँ पे पहुँचा। आप कैमरा व्यू करके देखा, पहाड़ी एरिया है, यहाँ पर तो कोई आज तक आता ही नहीं है।
और सबसे पहले मैं ये बात बोलूंगा, ये इलेक्शन आया है इसलिए हम सब यूथ, ये सब जवान, सब माई बहनें यहाँ वोट डालने के लिए आए, ये बदलाव चाहते हैं। वहीं तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। जम्मू में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा वापस करने की मांग की। मैं आपको यहाँ गारंटी देता हूँ कि अगर बीजेपी ने आपको स्टेटहुड नहीं दिया तो हम विपक्ष में हैं, हम इंडिया गठबंधन का पूरा दम आपको स्टेटहुड दिलवाने में लगा देंगे। आर्टिकल 370 हटने के बाद मतदान के लिए लोगों में जो उत्साह और जोश दिखाई दे रहा है वह स्पष्ट करता है कि जम्मू कश्मीर के लोग लोकतंत्र में अपना विश्वास, अपना भरोसा जता रहे हैं। श्रीनगर से रमा त्यागी, निशांत राय के साथ जम्मू से धीरज और आमरेंज की रिपोर्ट। तो ये जमीनी रिपोर्ट आपने देखी जम्मू कश्मीर से, जिसमें बिल्कुल ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से वहाँ जमहूरियत का जश्न मनाया जा रहा है और किस तरह से लोग यहाँ पर जुड़े हैं। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए श्रीनगर से हमारे संवाददाता निशांत राय, जो इस रिपोर्ट में उनका भी जो उनकी रिपोर्ट था वो भी एक हिस्सा थी, और साथ में आदित्य टंडन जी, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत आदित्य टंडन जी। मैं पहले निशांत से एक अपडेट ले लेता हूँ, उसके बाद फिर आपके पास आता हूँ। निशांत, अभी जब आपकी बातचीत मैं सुन रहा था रिपोर्ट में, तो एक युवा यूनुस से आप बात कर रहे थे, बड़ी फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे थे। जिस तरह से भागीदारी दिखाई पड़ रही है, मुझे लगता है कि शायद अब कश्मीर में खास तौर पर युवाओं को और बाकी आवाम को भी ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि जो कुछ हासिल होगा वो जमहूरियत से ही होगा, और इसी का प्रकटीकरण आज भी मतदान केंद्रों पर दिखाई पड़ा। निशांत, देखिए, बिल्कुल कश्मीर बदल रहा है और कश्मीर को ये बात समझ में आ गई है कि लोकतांत्रिक मूल्यों में अगर विश्वास रखा जाएगा तो हर वो चीज़ हासिल की जा सकती है जो संवैधानिक रूप से इनको मिली हुई है। और कश्मीर के जो युवा हैं इस बात को भली भांति तरीके से समझते हैं। खासकर आर्टिकल 370 जब निरस्त हुआ है उसके बाद से हमने देखा है कि किस तरीके से यहाँ पर जिंदगियाँ बदली हैं और लोगों ने अपने काम धंधे और तमाम चीज़ों में आगे बढ़कर आना शुरू कर दिया है। खेलों से लेकर हर एक सेक्टर में कश्मीरी युवा पूरे देश में अपना लोहा मनवा रहे। और ऐसे में जब आज चुनाव है तो चुनाव वाले दिन इन युवाओं को हमने देखा किस तरीके से पोलिंग सेंटर पर जाकर अपनी नई सरकार चुनने के लिए, अपने मुद्दों पर सरकार चुनने के लिए पहुंचे हैं और अपना वोट कास्ट किया है। श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में पिछली बार 2014 में जो वोटिंग परसेंटेज था वो 28% के आसपास था। इस बार की बात की जाए तो शाम 5 बजे ही ये 28% पहुंच चुका था, यानी कि पिछली बार का रिकॉर्ड जो है श्रीनगर में टूटेगा। इसी तरीके से अगर कश्मीर की बात की जाए बाकी दो जिलों की, तो दोनों जिलों में 60% के आसपास 5 बजे तक मतदान हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जो चुनाव आयोग की तैयारी थी और उसके अलावा जनता की जो तैयारी थी वो आज दिखाई दी। लौटता हूं आपके पास आदित्य जी। आज उमर अब्दुल्ला का एक बयान बड़ा चर्चा में है। उन्होंने बयान में कहा है कि हमने कांग्रेस को सीटें दी, जिन इलाकों में राहुल गांधी को जाके प्रचार करना चाहिए, जिन इलाकों में जाकर के उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए, वहां तो वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अभी ये दूसरे चरण का आज मतदान था, एक चरण तो अभी बाकी है, करीब करीब 40 सीटों पर तो मतदान अभी बाकी है। और उमर अब्दुल्ला का ये बयान बहुत कुछ कह रहा है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच बहुत कुछ ठीक ठाक नहीं है। इसका क्या असर पड़ सकता है जम्मू कश्मीर के चुनाव पर अदिति जी? जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बयान आया है वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला का। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है उसका बड़ा इलेक्टोरल और पॉलिटिकल बेस जम्मू में है जी। और वो ये ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि आज राहुल गांधी की रैली थी जो सोपोर में, उसकी क्या जरूरत थी, या यहाँ पर वैली में क्योंकि ज्यादा सीटें एनसी लड़ रही है, जो सीट का इनका अलायंस हुआ है, आपको पता है कि 50 सीट्स एनसी लड़ रही है और करीब 32 सीट्स कांग्रेस लड़ रही है। एक सीपीएम को दी है और एक पैंथर्स पार्टी को दी है। तो ये एक इंटरेस्टिंग रिमार्क आया है उमर अब्दुल्ला का कि राहुल गांधी ने अभी शुरू नहीं किया है जम्मू में कैंपेन, और बेहतर होगा कि वो ऐसे एरिया में जाके अपना प्रभाव दिखाएं जहां पर उनका ज्यादा बेस है। और बेसिकली कहने का मतलब कि यहाँ हम सब संभाल लेंगे और यहाँ रिडंडेंट है उनका। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात अदिति जी ये है कि ये बात तो वो अपने फोरम पर ऐसे भी कर सकते थे, मीडिया के सामने खुलकर आकर ये बात की है।
नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसका राजनीतिक इम्प्लीकेशन जाहिर सी बात है कि है। और उमर अब्दुल्ला का देखिए एक बड़ा सिंपल सा कैरेक्टर ट्रेट है कि वो ओपनली बात करते हैं, जो भी उन्होंने बोलना हो ओपनली बोलते हैं। लेकिन ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपने देखा कि हरियाणा में भी अभी जम्मू कश्मीर से पहले आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस में ट्रबल्स रही कांग्रेस पार्टी को। रोज बयान आते रहे कि हो रहा है नहीं हो रहा है, वो बैक एंड फोर्थ चलता रहा। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी देखिए सीट शेयरिंग को लेके भी बहुत आसानी नहीं हुई थी। सही बात है, 6 सीटों पर वो लोग आपस में फ्रेंडली फाइट भी कर रहे हैं। मैं लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं निशांत से एक कमेंट ले लेता हूं। निशांत, आज 16 देशों के एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल ने वहां का विजिट किया, वहां के मतदान को देखा। उनका विजिट भी वहां पर आज उनको बिल्कुल जमहूरियत का जश्न जम्मू कश्मीर में दिखाई पड़ा 16 देशों के प्रतिनिधिमंडल को। देखिए, बिल्कुल कश्मीर को लेकर जिस तरीके से बातें कही जा रही थी, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो अफवाह उड़ाई जा रही थी, और खासकर यहाँ के लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर, ऐसे में इन तमाम प्रतिनिधियों ने देखा कि कश्मीर की जनता किस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों में भरोसा करती है, किस तरीके से चुनाव में भाग लेती है, और चुनाव में भाग लेकर वोट की चोट जो भी राजनीतिक दल, जो भी एजेंडा है, उस आधार पर देती है। और ये अच्छा संदेश जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कि कश्मीर की जो जनता है वो आज इतने बड़ी संख्या में अपने घरों से निकली, घर से निकलकर वोट किया, अपने एजेंडे पर, अपने मुद्दे पर वोट किया, और पूरी तरीके से शांतिपूर्ण जो ये मतदान हुआ है ये किसी उपलब्धि से कम नहीं है। और यहाँ की आवाम ने दिखा दिया है कि जमहूरियत के जश्न में इनका कोई सानी नहीं है, और इन्होंने ये बड़ी ही शांतिपूर्ण ढंग से करके ये 16 देशों के प्रतिनिधिमंडल को दे गया। अदिति जी, 2 चरणों के मतदान आज हो गए, अगर देखें जोड़ करके 24 और 26 50, अब 40 सीटें रह गई हैं। इन 50 सीटों में जिस तरह बंपर मतदान हुआ है, क्या कुछ दिखाई पड़ रहा है जम्मू कश्मीर में? मतलब एक एक्सपर्ट के तौर पर क्या नजर आ रहा है? देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज इस चुनाव का है, विनर कोई भी हो लेकिन जीत जमहूरियत की होगी। तो ये जो मैसेज जाएगा, जो एक सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा सरकार, भाजपा लेड एनडीए गवर्नमेंट ने एक सक्सेसफुल इलेक्शन वहां करवा के दिखाया है। जबकि कितने आपको याद हैं एप्रीहेंशंस दिखाए जा रहे थे चुनाव की साइकिल से ठीक पहले। जम्मू के सेक्टर में पीर पंजाल की इस तरफ कितनी टेरर अटैक्स हुए जिसमें हमारे कुछ सोल्जर्स की डेथ हुई, कुछ सिविलियंस की डेथ हुई। तो सैबोटाज के अटेम्प्ट्स लगातार जारी रहे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दाद देनी होगी, उनको सैल्यूट करना होगा कि किस तरीके से उन्होंने और साथ में कश्मीर की आवाम को भी हम लोग जुड़ेंगे आगे भी और चर्चा करेंगे। आज थोड़ी समय की कमी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दीदी ये जुड़ने के लिए, और निशांत आपका भी ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के जनादेश में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।